राधे राधे दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के छठे व्रत की कथा सुनाएंगे जो माता कात्यायनी को समर्पित है। इस कथा को व्रत रखने वाले या सिर्फ पूजा करने वाले भी सुन सकते हैं। कहते हैं नवरात्रों की पूजा बिना कथा सुने संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो दोस्तों आइए कथा प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति है माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। एक समय की बात है, कत नाम के एक महर्षि थे जिनके पुत्र का नाम कात्य था। उन्हीं के गोत्र में महर्षि कात्यायन हुए। महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्री सुख प्राप्त करने के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य ने धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता व्याकुल हो उठे। देवताओं के कहने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक देवी को उत्पन्न किया। देवताओं ने उस देवी का नाम कात्यायनी रखा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया था और उनकी पूजा की थी। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और सभी देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभिमुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता की। राधे राधे।